देखिए रुद्र, ये सारी जो आइडेंटिटीज आपको सामने दिख रही हैं, आईसीआईसीआई क्लास 10 सेलिना पब्लिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, 1/cos a प्लस साइन ए, 1/cos a साइन ए इज इक्वल टू 2 cos a 2 cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो सारी आइडेंटिटीज हम यहीं से डिस्कस करने वाले हैं। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस ये आपके सामने, आपको स्क्रीन दिख रही है। 1/cos a प्लस 1/cos a प्लस साइन ए, 1/cos a माइनस साइन ए। तो आपने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया। a प्लस बी है और a माइनस बी, जो डिनोमिनेटर है ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। भाई रुद्र, समझ आ रहा है नहीं यार? अगर ये a प्लस बी है तो यहाँ पर a माइनस बी आ गया, ये देखिए। और ये a माइनस बी था तो यहाँ a प्लस बी आ गया। ये साइन ए कट गया, 2 cos a अपॉन cos स्क्वायर। और फिर आपने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर था इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दिया, तो ये बन गया 2 cos a अपॉन 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, जो कि आपको प्रूव करना था। सर कोई डाउट है? बेटा ध्यान रखना है, जब भी हर स्टेप के बाद, जब भी आप एनालिटिस कर रहे हो, हर स्टेप के बाद आपने राइट साइड पे देखते रहना कि राइट साइड पे चाहिए क्या। आप राइट साइड पे देख रहे थे इसलिए यहाँ पता चला कि ये जो साइन स्क्वायर है, देखिए जब आप इस स्टेप तक आए तो आपको समझ आ गया कि ये जो 2 cos है, ये 2 cos है तो यहाँ पर आ गया, नीचे cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर साइन स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यही एक हिंट है कि साइन स्क्वायर को आप cos स्क्वायर में चेंज करके ये बना दीजिए। बेटा कोई डाउट है? Yes. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह आएगा। और ये जो ट्रिक आइडेंटिटीज है यही आपको कैलकुलस में हेल्प करने वाली है, सबसे ज्यादा कैलकुलस में यही चीज हेल्प करती है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस ए। अब ये क्वेश्चन देख के आपको समझ आना चाहिए कि इसका जो सबसे आसान तरीका वो ये होगा कि आपको यहाँ साइन ए कॉस ए दिख रहा है, तो सबसे पहले तो इसको साइन ए कॉस ए में कन्वर्ट कर लो, जो ये भाई साहब ने यहाँ कर दिया। नहीं समझ में आया? समझा। आपने लिख दिया, इसका एलसीएम दिया 1 माइनस कॉस ए साइन ए। और आपको ये प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। बात समझ आए? भाई को डाउट कर, भाई को डाउट सुनी? नहीं सर। अब एक जो आसान तरीका होता है वो ये होता है, देखिए ये स्टाइल में क्या किया जा रहा है, ये जो आपके सामने यहाँ पर, आपको अगर आप ऐसे प्रूव करना चाहते हैं तो लिख दीजिए कि लेट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, लेट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये स्टाइल से अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो उसमें आप फाइनली ये प्रूव करेंगे कि देखो एल एच एस आर एच एस के इक्वल हो गया, देयरफॉर आर assumption इज करेक्ट। कोई बात समझ आई? आइडेंटिटी प्रूव करने के ये स्टाइल में आप शुरू में खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल है, और फाइनली फिर आप लास्ट स्टेप में ये दिखा देते हैं, आप प्रूव कर देते हैं कि जो LHS है वो एक्चुअल में RHS के इक्वल है। वही बात समझ आ रही? बट यस सर। दूसरा स्टाइल करने का ये है कि आप LHS को लें और फिर LHS को लेके जाएं RHS तक। तो उस स्टाइल में मैं यहाँ लिखूंगा टेकिंग LHS, टेकिंग LHS यहाँ मैं लिख दूंगा, फिर मैं RHS की बात नहीं करूंगा। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि जो LHS को लेके मैं RHS के प्रूव करूं, वो कैसे प्रूव कर सकता हूँ। अब जैसे मैं जब इस स्टेप पे आ गया, 1/cos 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन है, मुझे दिख रहा है कि RHS में ही है। और सबसे बड़ा हिंट क्या नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 1 प्लस कॉस ए डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस ए। तो अगर आप ये आवाज आ रही, तो सेकंड जो आपके पास चॉइस है
तो एक चॉइस आपके पास ये है कि आपने एलएचएस लिया, आपने ये एलएचएस लिया और एलएचएस को आपने एज्यूम कर लिया कि वो आरएचएस के इक्वल है, तो आपने यहाँ पर लिखा है कि लेट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं एज्यूम कर, और फिर आप कुछ तामझाम करेंगे, जैसे इन्होंने क्या किया, साइन ए का एलसीएम लिया और ऊपर 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पर इन्होंने एज्यूम कर लिया कि जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 माइनस कॉस ए साइन ए कॉस। जब इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनली इन्होंने ये बोला कि सर बिकॉज 1 इज इक्वल टू 1 therefore my assumption is true and therefore LHS is equal to RHS। तो ये तो इन्होंने यहाँ पर एज्यूम ही कर लिया। ये मेथड ठीक है। एक दूसरा मेथड है, उसमें आप क्या बोलते हैं कि मैं LHS को लूंगा, और LHS को मैं RHS की तरफ लेके जाऊंगा। वो मेथड में आप क्या करते हैं, आप यहाँ तक पहुंचे, उसमें आप ये तो लिख नहीं सकते, इसको भी काट दीजिए। तो आप क्या कहते हैं, ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आ गया और राइट हैंड साइड में साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब मैं क्या करूंगा, हिंट ये है, ये 1 माइनस कॉस ए, ये 1 प्लस कॉस ए, तो मैं जो मेरी जो एलएचएस है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूंगा। भाई बात समझ आ रही है नहीं यार? समझ आ रहा है। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और नीचे साइन है 1 प्लस कॉस है। ये हिंट है, यहां से आपको हिंट मिल गया था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, ठीक है, बढ़िया। और नीचे साइन है और यहाँ बाजू में 1 प्लस कॉस है। अब साइन ए और साइन ए कट गया तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए जो कि आरएचएस के इक्वल है। भाई उधर समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझा। अलग अलग स्टाइल है, और ये आइडेंटिटीज बार बार आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें लेके जाएंगी कैलकुलस तक। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपकी। फिर से थर्ड क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस ए आपने एलसीएम ले लिया, इसको आप प्रूव करना चाहते हो, भाई शिवांग तुझे लिखना पड़ेगा एज्यूम एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। समझ आया? समझ आ रहा है। तू एज्यूम कर रहा है और फिर लास्ट में तू प्रूव कर रहा है देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। पहले तो एज्यूम किया हुआ है। ये वाला स्टाइल अगर करना है तो इसमें आपने क्या किया, 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ले आया 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू ये साइन स्क्वायर ए को दूसरी साइड लेके, तो क्या हो गया, ये कॉस ए, अच्छा कॉस ए और ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए कैंसिल हो गया, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 के इक्वल हो गया, तो एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, देयरफॉर आर एलएचएस इज इक्वल टू, देयरफॉर आर अजम्पशन इज ट्रू। ओके, दूसरा अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो उसमें आप इस पे ध्यान मत दीजिए। फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या किया, टेकिंग एलएचएस, आपने एलएचएस ले लिया, यहां तक आप पहुंचे। अब आप किसको प्रूव करना चाहते हो, कॉस ए के इक्वल, तो फिर से ध्यान से देखिए, ये देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है आपको नजर आ रहा है, दिस वुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। भाई समझ नहीं आया मिस्टर उधर, समझ नहीं आ रहा? समझा। आंखें खोल के काम करोगे तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर से ध्यान से देखोगे तो कॉस ए जो है वो, कॉस ए जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये कट गया और ये जो है ये आरएचएस इक्वल्स आ गया। भाई सीधी समझ आया?